दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, शुरुआती दिनों में जब ये लोग घर से बाहर आ चुके थे, तब हमने देखा था कि करण के जो फॉलोअर थे वो लगातार इंक्रीज हो रहे थे। कई जगह ये सवाल भी उठा कि भाई तुम्हारे तो 1 मिलियन फॉलोअर नहीं हुए हैं, तुम्हें वोट कहाँ से पड़ गए। उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, करणवीर मेहरा ने बड़ी चालाकी के साथ फॉलोअर खरीदना शुरू कर दिया। जिसके बाद हमने देखा कि 6 से 7 लाख हुए, 7 से 8 लाख हुए, 8 से 9 लाख हुए, 1 मिलियन होने ही जा रहे थे। लेकिन ऐसा ब्रेकडाउन आया क्योंकि अब कोई करण के खिलाफ कोई उतनी बातचीत कर नहीं रहा है, करण पे कोई उतना ध्यान दे नहीं रहा है, तो उसने फॉलोअर खरीदना भी बंद कर दिया। जिसका दोस्तों परिणाम ये निकला है कि उसके फॉलोअर अब धीरे धीरे कम होते नज़र आ रहे हैं। फॉलोअर की अगर मैं बात करूं तो 9.73 थे, लेकिन अभी 9.72 के इसके फॉलोअर रह गए हैं। मतलब धीरे ही सही, लेकिन इसके फॉलोअर कम हो रहे हैं। और ये एक खतरों के खिलाड़ी का विनर, एक बिग बॉस विनर की ये निशानियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने इससे पहले कभी ऐसा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और लगभग 1 मिलियन, अगर इतनी इसकी इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है, इसे फराह खान जानती है, इसे रोहित शेट्टी, सलमान खान, टीवी इंडस्ट्री जानती है, और इसके 1 मिलियन फॉलोअर नहीं है। और जबकि ये दो दो रियलिटी शो जीत चुका है, ये बात हजम नहीं हो रही। तो ये तो साफ हो गया कि जो फॉलोअर अभी 2-3 लाख एकदम से इंक्रीज हुए थे, वो इसके बाइंग फॉलोअर थे। लेकिन अभी धीरे धीरे असलियत इसकी सामने आ रही है। इसके फॉलोअर अब धीरे धीरे ही सही घट रहे हैं। बात करेंगे दोस्तों, करण फिर से एक्टिंग क्लास ज्वाइन की है करण ने। देखा गया है कि ये एक्टिंग क्लास करने पहुंचा है। मैं बोलता हूं कि इसका भैया करियर शुरू कब होगा। ये अगर 47-46 की एज में एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर रहा है, तो इसकी मानसिकता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी अगर ये कल को डांस क्लास ज्वाइन कर ले, कल को अगर ये प्राइमरी स्कूल में चला जाए पढ़ने लिखने के लिए, तो मुझे तो अब हैरानी होना ही बंद हो चुकी है इसके आलतू फालतू इस तरीके के काम देख के। एक्टिंग क्लास इतने इसने सीरियल किए हैं, मैंने सुना है, मैंने देखे नहीं है इसका कोई भी सीरियल। सुना है मैंने कि इसने कई सीरियल किए हैं। तो मेरे हिसाब से जो क्लास ज्वाइन करते हैं एक्टिंग क्लास, नए लड़के लड़कियां जाते हैं वहाँ पे, जिसे जगह बनानी होती है, इंडस्ट्री में कुछ काम करना होता है, नाम बनाना होता है। लेकिन अगर ये अपने आप को इतना ही सक्सेसफुल मानता है और इतनी इसकी बड़ी बड़ी जान पहचान, फराह खान का तो ये भी कहना था कि अब तू सीरियल नहीं करेगा, अब तू फिल्म करेगा। कैसी फिल्में? जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसको कंपेयर किया गया सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, इसको कंपेयर किया गया सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और ये खुद अपने आप को कंपेयर करता है शाहरुख खान के साथ। आपने कई बार देखा होगा कि ये शाहरुख खान की एक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब ये एक दिमाग में लोगों के भरना चाहता है कि मैं भी शाहरुख खान से कम नहीं हूँ। तो ये इसकी बचकाना हरकतें चालू हैं। एक्टिंग क्लास इसने ज्वाइन किए हैं, देखते हैं आगे इसका रिजल्ट क्या निकलता है। दोस्तों बात करेंगे शिल्पा के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने कल ही आपको बोला था, लाफ्टर शेफ में विभिन्न डी सेना दिखाई दिए हैं एज ए गेस्ट, और एज ए गेस्ट ही मिक्का पाजी पहुंचे थे। लेकिन सबसे जो हमारी नज़र बनी रही, शिल्पा जी भी पहुंची थी, और शिल्पा जी विभिन्न डी सेना से मिलने के बाद फूले नहीं समा रही हैं। मतलब एकदम भड़कती हुई नज़र आई वो मीडिया पे कि ये कैसा क्वेश्चन है कि मैं लाफ्टर शेफ में गई और मैं विवियन से नहीं मिली। ऑफ कोर्स हमारा रीयूनियन हुआ है, ऑफ कोर्स हम मिले हैं। तो देखो, जहाँ फ़ायदे की बात होती है वहाँ पे शिल्पा जी ना हो ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो अगर सक्सेस की सीढ़ियाँ करणवीर चढ़ रहा होता कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट में, तो शिल्पा जी वहाँ दिखाई देती। और विवियन के पास काम की भी कोई कमी नहीं है, तो वहाँ जहाँ पे फिर विवियन, वहाँ पे हमें शिल्पा जी ज़रूर दिख सकती हैं। अभी तक समझ से परे दोस्तों मेरे बात एक नहीं आ रही, जो समझ से परे है कि करणवीर मेहरा का किसी भी प्रोजेक्ट में कोई नाम देखा आपने? चलो मेरे मुंह से तो नहीं सुनोगे, मैं उसके बारे में उसे रोस्ट करने का ही काम करता हूँ। उसकी पोल पट्टियाँ जितनी भी हैं मैंने लगभग लगभग खोल चुका हूँ।
और जितनी भी ये ऊट पटांग हरकतें करता रहेगा हम उस पर बात करते रहेंगे। लेकिन अभी तक इसके फैंस को इंतज़ार है कि कोई एक प्रोजेक्ट तो दिखाई दे। मतलब चलो किसी का भी प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के लोगों के जो हैं प्रोजेक्ट का नाम तो आ रहा है कि हाँ भाई इसने ये काम स्टार्ट कर दिया है, इसको ये प्रोजेक्ट मिला है। लेकिन करणवीर मेहरा, चुमदरांग, इतने बड़े बड़े स्टार, लेजेंड लेजेंड मानते हैं ना ये तो अपने आप को, ये तो इंसान अपने आप को समझ ही नहीं रहे, ये है सुपर स्टार। वो अरुणाचल की सुपर स्टार है, ये अपने घर का सुपर स्टार है। बात करूं मैं चाहत पांडे की तो उसके भी किसी प्रोजेक्ट का कुछ भी अता पता नहीं है। बस रील के भरोसे ही, यूट्यूब के भरोसे ही उनकी सोर्स बने हुए हैं, इनकम सोर्स बने हुए हैं। तो ये हवा हवाई जो बातें चली थी, मैं ही स्टार हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही आदि हूँ, उन सब की हवा निकलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। किसी सीरियल में छोटा मोटा रोल मिल जाए, कोई एल्बम सॉन्ग मिल जाए, उसका कुछ अभी अता पता चल ही नहीं रहा है। चलिए खैर, मुझे उम्मीद है कि इन सब की लिस्ट में विवियन का नाम नहीं आएगा, विवियन को काम मिलता रहेगा। काम मिलना क्या है भाई, जो हमने सुना है एक इंटरव्यू में कि भाई लिस्ट आ रखी है पूरी विवियन के पास, उसमें से विवियन चूज़ करेंगे कि मुझे किस किस प्रोजेक्ट में हाथ डालना है, और सीरियल बाई भी लगाएंगे कि मुझे पहले कौन सा करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा। ये मैं बोलूँगा कि एक अच्छे एक्टर की निशानी है, वो अपना काम चूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है विवियन के पास तो काम की कोई कमी नहीं है। और ऐसा ही लगभग हमने कई बार अविनाश मिश्रा के मुंह से भी सुना है कि मैं लाइन अप कर रहा हूं अपने कामों को, कौन सा प्रोजेक्ट मुझे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो यहाँ इनकी लाइफ तो शॉर्टेड है। करणवीर, चुमदरांग और चाहत पांडे, इनके बारे में थोड़ी सी चिंता है मुझे, जल्द से जल्द इन्हें भी काम मिले। ऐसा ना हो कि बिग बॉस और के विनर बेरोजगार बैठा रहे, अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।